जयंती परिवार अलवर राजस्थान। उवज्झायाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये शव्यशाहूर्णं नमो लोये सव्यसाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। सुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु महाराज जी। बिक्की जैन गुना से पूछते हैं, महाराज जी आपने जो बीजाक्षर युक्त मंत्र दिए हैं उनका हम गाड़ी चलाते समय या यत्र तत्र विचरण करते समय मन में उसका जाप कर सकते हैं? नहीं, चलते फिरते नहीं, एक स्थान पर बैठकर मन वचन काया की विशुद्धि पूर्वक ही कर सकते हैं। जहाँ तहाँ किसी भी प्रकार से करना मंत्र की आसाधना होती है। मंत्र मंत्र के रूप में हो जाता है, मंत्रित किया जाता है। मन वचन काया जब अपने आप में संकल्प पूर्वक किया जाता है, मैं अब यह मंत्र का जाप कर रहा हूँ। जाप यहाँ वहाँ नहीं किए जाते। अलका जैन दिल्ली से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, कोई जीव पहली बार सम्यक दर्शन प्राप्त करता है तो एक अंतर्मुहूर्त तक असंख्यात गुणी कर्म नजरा होती है, तो महाराज जिज्ञासा है उस समय जीव को कुछ अनुभव होता है क्या? शांति का अनुभव होता है, निर्विकल्पता का अनुभव होता है। जैसे अपन को भटक गए हों और एकदम सही रास्ता मिल जाए और सामने मंदिर भी दिख जाए जहाँ हम जाना चाहते, तो एक अलग आनंद की, एक विश्वास, एक निर्भयता, एक निडरता, और वह जो आनंद जागता है, नहीं मैं सही रास्ते पे आ गया, सामने मंदिर दिख रहा है, तो बहुत आनंद की अनुभूति होती है उसको। वैभव काला सूरज से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, भवनवासी देव किसे कहते हैं और ये कहाँ विराजमान होते हैं? भवनवासी देव बहुतायत भवनवासी पाताल लोक में रहते हैं। पाताल लोक में जो इनके चित्रा पृथ्वी होती है, रत्न प्रभा, उसके 3 भाग होते हैं, खर भाग, पंख भाग और अबबहुल भाग। अबबहुल भाग में तो नारकी रहते हैं, पंख भाग में और खर भाग में भवनवासी और कुछ व्यंतरों के भी वहाँ निवास हैं, तो वो रहते हैं। 72 लाख उनके विमान होते हैं, भवन होते हैं। उन 72 लाख भवनों में वह वास करते हैं। सीजन जैन अनोरा ललितपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, 7 करोड़ 72 लाख है। 7 करोड़ 72 लाख। जगत पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज को नमोस्तु। जिज्ञासा है, मंदिर बनाने को दान देना, पात्र को दान देना, सामाजिक कार्य में दान देना, गुरुवर किस दान का क्या क्या फल मिलता है? और लोग कहते हैं कि इतने मंदिर बनाने से क्या फायदा, और भी अन्य जगह दान देना चाहिए, गुरुवर दान देने से और क्या फल मिलता है? इन विरोध करने वालों को क्या फल मिलता है? पहली बात तो ये है कि हर चीज की समस्या के अनुसार मूल्यांकन होता है। आपको क्या चीज चाहिए है वह चीज बोना पड़ेगा। मंदिर भगवान के लिए क्यों बनाते हो? मैं कहता हूं जो भगवान के लिए मंदिर बनाता है वो गलत है। मंदिर बनाया जाता है अपने पापों का क्षय के लिए।
मंदिर बनाने की जरूरत ही नहीं है, बस मकान बनाना बंद कर दो। जब व्यक्ति सांसारिक पाप करता है तो मैंने अभी कहा था ना, ये तो पापों के प्रक्षालन के उपाय हैं। भगवान के लिए अपन मंदिर नहीं बना रहे हैं, भगवान के लिए अभिषेक नहीं करते हैं। भगवान का अभिषेक तो एक लोटे से कर दो ना, पुजारी कर देगा, नौकर। सेठ जी को चक्रवर्ती वो करने की क्या जरूरत पड़ी? एक नौकर लगा दे कि भगवान का एक लोटा पानी ढाल देना, चक्रवर्ती। चक्रवर्ती ही क्यों अभिषेक करता है? भगवान के लिए अभिषेक की जरूरत होती तो नौकर कर देता, लेकिन भगवान को अभिषेक की जरूरत नहीं है। अभिषेक की जरूरत है श्रावक को, इसलिए चक्रवर्ती स्वयं करता है। और एक लोटे से कर दे, एक व्यक्ति कर दे, सारे लोग क्यों? अभिषेक भगवान को जरूरत नहीं है, श्रावक को जरूरत है। ये जितने दान हैं, ये दान श्रावक के तो ये सारी चीजें जो होती हैं, सारी दुनिया ये तो सोच रही है कि हम भगवान के लिए कुछ कर रहे हैं। ये तुम्हारी बहुत बड़ी अज्ञानता है। जैन दर्शन में कभी दूसरे के लिए कुछ किया ही नहीं जाता, उसका फल जिसको मिलता है वह कार्य कहलाता है। तो हमेशा ध्यान रखना, भगवान का मंदिर नहीं बना रहे हैं, हम अपने पुण्य की वृद्धि कर रहे हैं, हम अपने भावी पर्याय की स्थिति बना रहे हैं। हम भगवान का अभिषेक करते, उनको क्या होने वाला है? पूज्यवर मांगनंदी महाराज ने किया, भगवान आपको अभिषेक की जरूरत ही नहीं, अभिषेक की तो मुझे जरूरत है। तुम श्री कलमश गणोन्मथ नाय देव शुद्धोदक, हे भगवान अभिषेक आपका कर रहा हूं, पाप मेरे धुल रहे। आहार मुनिराज को देते हो, अन्न तुम्हारा धन होता है, जीवन धन होता है। मुनिराज के लिए कभी आहार नहीं दिया जाता। अपने अन्न को, अपने जीवन को धन्य करने के लिए मुनिराज को आहार दिया जाता है। मूल लक्ष्य समझो। खेत में कोई गेहूं बोता है, खेत को हरा करने के लिए बोता है कि फसल काटने के लिए बोता है? खेत में आप गेहूं बोते ना, तो खेत में गेहूं बोने का अर्थ क्या है? नहीं, ये खेत काला काला बुरा लग रहा था तो मैंने सोचा कि चलो हरा हो जाए इसलिए बो दिया। कोई महानुभाव, कोई भी व्यक्ति खेत को हरा करने के लिए खेत नहीं बोता, अपनी फसल उगाने के लिए खेत बोता है। इसी प्रकार दान जो है सबको अपने जीवन, क्यों देख रहे हो कि भगवान के इतने मंदिर बन रहे हैं? ये क्यों नहीं देख रहे हो कितने पापियों के पाप कट रहे हैं? कितने पापियों के, और अभी कितने पापी और बचे। घर जोर मारो चाले तो मैं उतने मंदिर बनाऊं जितने भारत में मकान है। एक मकान पर एक मंदिर और एक जिले पर एक तीर्थ। भारत व्यक्ति यही तो नहीं सोच पा रहा है, पापों की तरफ नहीं सोचता। इतने मकान क्यों बन रहे हैं, क्या फायदा है बनाने से? ये नहीं सोचता लोग कि इतने पापों में, आज कितना पापों में खर्च हो रहा है व्यक्ति का पैसा।
गाड़ी के मॉडलाइज में गाड़ी सही है, लेकिन नया मॉडल आया लाख रुपया फेंक देगा। अरे भाई ये गाड़ी कौन सी खराब है? बोले महाराज गाड़ी तो खराब नहीं है, लेकिन नया मॉडल। अब लीजिए, मॉडल के ऊपर प्रति वर्ष जैन समाज का अरबों रुपया खर्च होता है। किस पर? ओनली मॉडल पर। गाड़ी बढ़िया है, सब कुछ अच्छी है, लेकिन नया मॉडल आ गया यूं बदल देते। 10 लाख की गाड़ी है, नंबर लेने के लिए लाखों रुपए, नंबर देने के लिए लाखों रुपए। अरे मॉडल से क्या लेना ना, गाड़ी अच्छी है कि नहीं। मकान में एलिवेशन के लिए प्रति वर्ष जैन समाज का अरबों रुपया खर्च होता है। काय के लिए? मकान के लिए नहीं कह रहा हूं, एलिवेशन के लिए 50-50 लाख 10-10 लाख रुपया मात्र एलिवेशन के। एलिवेशन से क्या लेना देना भाई? और यही मैं कह रहा हूं, कितनों के पास जो है मकान व्यर्थ में पड़े हुए हैं। वैसे समाज सीमित है, परिवार सीमित है, फिर भी दूसरा प्लेट पड़ा है। अरे काय के लिए पड़ा है ये तो बता दो। ये कहलाता है विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। ऐसे लोगों का जो मरण है, ये मरण करके फुटपाथ पर जन्म लेंगे, तब इनको अकल आएगी कि मैंने कभी समर्थ था और मंदिर नहीं बनाया, और बनाने वालों का भी मैंने विरोध किया। उस समय इनके 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक पहले ही छेद जाते हैं और एक ठोकर खाने के बाद छेदते हैं। पहले छेद जाते, पहले कहते कि नहीं मेरे गुरु महाराज ने कहा है, क्या सोचना, मेरी जिनवानी ने कहा है, क्या सोचना। गुरु हमारा दुश्मन नहीं है। मैंने कई बार कहा कि महावीर स्वामी ने दान का उपदेश क्यों दिया। दुनिया के यहां तो दान समझ में आते कि भगवान को खुद चाहिए, उनको खुद आभूषण पहनना है, वे खुद भोग लगाते। लेकिन जैनी का भगवान तो खाता भी नहीं, खाने भी नहीं देता, फिर भी कहता है दान। क्योंकि श्रावक के पास सबसे बड़ा जम जैनियों का लक्ष्मी पुत्र होने का कारण है, जैनी भगवान को भी दान देता है, भगवान को दान देता है, गरीबों को नहीं। भगवान को जो जगन्नाथ है, त्रिलोकीनाथ है, उसको भी दान देने की हिम्मत रखता है। इसलिए जैनी सदा लक्ष्मी पुत्र के रूप में आते हैं। दूसरा व्यक्ति जब ठोकर खाएगा, कई लोग बहुत तेल लगवाते मनवाते, मत करो महानुभाव, मैं बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, ये मनवाना, ये तेल लगवाना बहुत खोटा पड़ेगा, बहुत परेशानी पड़ जाओगे। फिर जब तुम्हारे ऊपर कोई विपरीतता आएगी, भगवान तेल नहीं लगवाते, कर्म तेल नहीं लगवाता, जो पहले ही आकर के अपने आप में समर्पित हो जाता है। और जो व्यक्ति होता है वो व्यक्ति ठोकर खाने के बाद, जब ये फुटपाथों पर जन्मेंगे, तब इनको अकल आएगी कि मैंने क्या किया था। बंधुओं देखो, राजस्थान इसी सोच के कारण से राजस्थानी सारे भारत में तीर्थ यात्रा को जाते हैं, लेकिन राजस्थान में कोई तीर्थ यात्रा को नहीं आता था। सबसे ज्यादा तीर्थ यात्राएं राजस्थानी लोग करते थे, सबसे ज्यादा। न जब एमपी यूपी उधर था ना, सबसे ज्यादा तीर्थ यात्रा राजस्थानी लोग करते थे। बुंदेलखंड की, उत्तर प्रदेश की तीर्थ सबसे ज्यादा। लेकिन जब मैं राजस्थान में आया तो भारत का कोई भी प्रांत राजस्थान में तीर्थयात्री नहीं आता था। उधर श्री महावीर जी, तिजारा, पदमपुरा, बस वहीं। आज देखो, सबसे ज्यादा भारत के लोग तीर्थ यात्रा पर राजस्थान के लिए निकल रहे हैं। कैसा माहौल बना है। आज कोई त्योहार हुआ, होली का त्योहार हुआ, लो चलो साहब तीर्थ यात्रा पर निकलते राजस्थान की। अनंतों बार तीर्थों की यात्रा कर लेना उतना पुण्य नहीं है जितना अपने क्षेत्र में दूसरे तीर्थयात्रियों को बुलाने का पुण्य होता है।
दूसरे प्रांतों में जाकर तीर्थ यात्रा करना और अपने यहां तीर्थ बनाकर सारे भारत को तीर्थ यात्रा के लिए बुलाना, ये सबसे बड़ा पुण्य। दुनिया में जाके तो दुनिया कर लेता है, लेकिन दुनिया अपने दरवाजे आए, अपने क्षेत्र में आए, तीर्थ यात्रा बनकर के तीर्थ यात्री के लिए। आज देखो लोग चांदखड़ी से चलते हैं और यहां से वंदना करते 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 श्री महावीर जी तजारा में निकलते। महानुभाव, धर्म को सीमाएं मत करो, तुम पाप की सीमाएं करते हो, पाप को असीम करते हो। कितना असीम करते हो, कितने लोग कर रहे हैं, कितने तीर्थ बन रहे हैं। हमने ऐसा ऐसा देखा है, करोड़ों करोड़ों में शादियां होती हैं, 20-20, 25-25 करोड़ की एक शादी, ऐसी शादियां भी होती हैं। इतने में एक तीर्थ क्षेत्र बन जाए, 3-3 करोड़ रुपया, 4-4, 5-5 करोड़ तो अकेले महिला संगीत में लगते हैं। कौन आते महिला संगीत में? वे हीरो हीरोइन आए, 3 घंटे कमर मटकाई, लाओ साहब। उस 5 करोड़ मंदिर में एक एक शादियां कम से कम राजस्थान में 10-5 शादियां साल में ऐसी होती हैं जिन शादियों का कोई महत्व नहीं है, लेकिन करते हैं लोग। और वो 3 घंटे में सब खत्म हो जाता है, कुछ नहीं, सब जो कहते हो। यहां तो कोई व्यक्ति एक मंदिर बनाएगा, कल्पना करो महानुभाव, कल्पना करो। आज नथमल साय ने एक मंदिर बनाया, आज हजारों साल बाद, तुम तो छोड़ो, मुनिराज भी वहां धोख दे रहे हैं, मुनिराज भी जाकर वहां दे रहे हैं। उस क्षेत्र के लिए, उसके लिए कितने संघर्ष कर रहे हैं, एक मंदिर के लिए, एक छोटे से झोपड़ा के लिए। बताओ भैया, चौलेश्वर पारसनाथ कितना छोटा सा झोपड़ा है, छोटा सा मंदिर है। कितना छोटा है भाई, कितना छोटा है? 2 व्यक्ति भी अच्छी तरह उस 2 फुट के मंदिर के लिए चौगले वाले कितने दिन हो गए लड़ते हुए, कितने दिन हो गए मरते हुए। क्या कर रहे हो इतने से टुकड़े के लिए? अब बोलो, जिस व्यक्ति ने सबसे पहले यहां बनाकर नींव रखी होगी, आज उसके खाते में कितना पुण्य जा रहा होगा कि लोग उस मंदिर के लिए कितना अपना तहे दिल से कार्य कर रहे हैं। एक मंदिर जब बनता है, उसके जीवन में देखो, धन तो आया है बेटा, जाएगा। धन के 2 ही, भोग, नाश और दान, 3 गतियां हैं। धन का भोग या नाश या दान, वो तो जाएगा, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में जाएगा। लेकिन एक ऐसी चीज अमर कर जाए, नथमल जी की हवेली कहां है? नथमल जी कौन से गांव के थे, उनकी हवेली देखना चाहता हूं मैं। कोई बुजुर्ग बताए ना, मैं यहाँ का कैलाश जी, घीसालाल जी बता गए हो तो बता दो। नथमल जी कौन से गांव के थे, उनकी हवेली कहाँ है? नहीं है। हवेली रही तो होगी, मकान में तो रहते होंगे जब मंदिर बनाया। तो आज उनकी हवेली का कहीं पता नहीं, लेकिन आज जिनेन्द्र देव का मंदिर जरूर पता है कि नथमल साय ने मंदिर बनाया। ना जाने कितना बेटों को छोड़ गए होंगे, कितना प्रकार कुछ छोड़ गए होंगे। आज भी ना तो उनके परिवार का पता है, ना उनके हवेलियों का पता, मकानों का पता नहीं कौन सा है। लेकिन आज नथमल साय का नाम अमर है। आज भी अपन कहते हैं मंदिर किसने बनाया था? नथमल साय ने। सांगानेर के अंदर संगी मंदिर का मैंने पूछा, संगी जी की हवेली कहाँ है? बोले बारे पता नहीं है, लेकिन संगी मंदिर आज भी जिंदा है। तो ये महानुभाव चीजें तुम्हारे अमर होने के लिए हैं। खैर, संसार में सब प्रकार के लोग होते हैं। हमारे पास एक वो आया, कौन सा आया था, लौकिक कार्य का, सोशल वर्क। महाराज जी हमारे पास सब प्रकार के एक स्थान पर यहाँ भी आई थी चर्चा कि महाराज जी आप मंदिर बनवाते हो, हमें दान तो देना है। देखना, बहानेबाज लोगों को मैं जानता हूँ। महाराज दान में कोई कमी नहीं, दान तो देना चाहिए, हमारा मन भी है, लेकिन मेरा मन मंदिरों बनाने में नहीं है।
उनके अच्छा तो किसका है? कोई सोशल काम होना चाहिए, सोशल। मैंने सोशल का अर्थ क्या? वो जानता था कि महाराज जी मंदिर प्रिय हैं, अपन बच जाएंगे, महाराज जी का आशीर्वाद भी मिल जाएगा, भी पैसा भी बच जाएगा। महाराज जी देखो सोशल काम करो, मैं थोड़ा सा सुधारवादियों में आता हूं, अस्पताल बने, स्कूल बने, ऐसी चीजें कुछ काम हो तो बने। अच्छा मन के मैं सोचता हूं। दूसरे दिन मैंने स्कूल की घोषणा कर दी। अरे ये बाबा जी तो स्कूल की घोषणा कर दी, वो व्यक्ति आज तक सामने नहीं आया है ना। इस व्यक्ति के लिए कुछ करो, यहां भी होने वाली है, यहां भी एक चर्चा आई थी। कोई सोशल वर्क होना चाहिए तो होगा यहां। मेरा तो एक नियम है, हर एक तीर्थ के साथ एक सोशल चीज फ्री है। राजस्थान में हर तीर्थ के ऊपर एक विद्यालय होना चाहिए, क्योंकि आज सबसे ज्यादा हमारी समाज को भ्रष्ट करने वाला कोई है तो वह है विद्यालय, लौकिक शिक्षा। और तीर्थों के ऊपर यदि विद्यालय होंगे तो वहां संस्कार बनेंगे। राजस्थान में सभी जितने तीर्थों पर मेरा आशीर्वाद है, प्राय उन सभी तीर्थों पर एक विद्यालय जरूर है। चांदखेड़ी, बिजौलिया, ज्ञानोदय में बनने को तैयार है। दिगंबर जैन समाज ब्यावर बना रही है। ब्यावर की दिगंबर जैन समाज नारेली में एक बहुत बड़ा विद्यालय बना रही है, और इतना बढ़िया विद्यालय बनेगा कि वो राजस्थान में नंबर 1 पर होगा। प्राय सभी क्षेत्रों पर यह एक, गोलाकोट में भी, खनिया धाने में बना। अब रही चौलेश्वर में, तो चौलेश्वर की योजनाओं में भी विद्यालय है। इसलिए जो ये कहते हैं कि अपन महाराज जी मंदिर बहुत बन रहे हैं, कुछ सोशल काम होना चाहिए, लो उनको मैंने आज होली के ऊपर उपहार दिया है। बदमाश लोगों, मेरे से बच नहीं पाओगे। तुम जो कहोगे वो खाता खोल दूंगा, करो तो सही। लो अब जो धर्म के मंदिरों के नाम पर कहते हैं हमें मंदिर नहीं, सोशल काम होना चाहिए, सामाजिक काम होना चाहिए, मानवता के काम होना चाहिए, मानवता के काम। तो वस्तुतः इस पूरे चौगले में अंदर गांव में कोई भी बड़ा विद्यालय नहीं है जैन अजैनों के सबके लिए। चौलेश्वर की भूमि पर एक विद्यालय की भी योजना की घोषणा करता हूं। अब जो सोशल कार्य में करना चाहते हो वे कमेटी से संपर्क करें। एक ही व्यक्ति आ जाए, पूरी बिल्डिंग विद्यालय की बना के देवे तो हम विद्यालय यहां चालू करा देंगे, और इतना बढ़िया विद्यालय चलेगा, सारे गांव के लोग मिलकर के बोलेंगे चौलेश्वर बाबा की। निर्मल जैन मिर्ची अशोकनगर से पूछते हैं, महाराज जी दुर्गति की परिभाषा क्या है? दुर्गति की परिभाषा वह है कि जो व्यक्ति अपनी जिंदगी को चलाने के लिए जो आवश्यक वस्तुएं होती हैं वह भी नहीं जुटा पाता, उसको दुर्गति बोलते हैं। जिंदगी की जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनको भी नहीं जुटा पाता, उसका नाम दुर्गति होता है। मनीष कुमार जैन जामोली से पूछते हैं, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। भगवान धार्मिक और सज्जन पुरुष विपत्तियों से घिरे हुए दिखते हैं, जिद्दी स्वभाव वाले पापी अधर्मी ऐशो आराम करके जीते हैं, तो क्या भगवान सज्जन और धार्मिक पुरुषों का जीवन? नहीं, ये आपका सोच उल्टा है, ये हमारी मोनोपोली है। पापियों को इसलिए धन देते हैं कि धन देंगे तभी तो वे पाप करेंगे, तभी तो उनकी दुर्गति होगी। और धर्मात्माओं को प्रकृति इसलिए धन नहीं देती ज्यादा, जिससे धन नहीं रहेगा तो पाप ही नहीं कर पाएंगे। मैंने एक दिन बोला था, महावीर ने कहा तुम शस्त्र मत रखो। बोले कोई मुझे मारेगा तो कोई बात नहीं, यदि तुम्हारे पास शस्त्र नहीं होगा तो तुम झगड़ा करने से भागोगे, और शस्त्र होगा तो कह रहे आजा बेटा मेरे पास भी है, तो गुस्से में तुम निपटा दोगे, जेल में सड़ोगे। और शस्त्र नहीं होगा तो थोड़ा मान हानि होगी, भागे आओगे, परिवार बच जाएगा, तुम बच जाओगे, जेल से बच जाओगे। इसलिए ये
मानना है तुम्हारा। कौन कहता है कि धर्मात्मा गरीब होता है, धर्मात्मा परेशान होता है? अतीत का देखो। अब आप कहो कि अतीत में इतने पाप किए हैं कि वर्तमान में जेल में जाके हर व्यक्ति धर्मात्मा हो जाता है। इतने धर्मात्मा होते हैं जेल में, लोग 24 घंटे मालाएं फेरते। अब तुम कहो इतने धर्मात्माओं को जेल क्यों होता है? उनके अतीत उठाओ, अपराध कितने बड़े किए। तो आज हमें वो धर्मात्मा दिख रहा है। अतीत के इसके पाप उठाओ, इसने कितने पाप किए हैं। उन पापों की तरफ आप नहीं देख पाते हो। आप तो कहते धर्मात्मा। और जो बेईमान है उसने अतीत में देखो कितने पुण्य किए हैं, कितने पुण्य किए। रावण का पुण्य, ओह गजब, ऐसे ही नहीं सोने की लंका मिल गई महानुभाव। किमिक्षिक दान दिए, अतीत भाव उठाओ, किमिक्षिक दान दिए हैं। उस दान का परिणाम है कि उसे सोने की लंका मिली। ठीक है, वर्तमान में पाप कर रहा है, फिर गरीब होगा। इसलिए तुम धर्म करते हुए अपने आप को परेशान मान रहे हो। थोड़ा आपके अतीत के अपराध देखो कि आपके कितने अपराध हैं। आज तुम्हारे पास गरीब है, कल तुम्हें सब मना रहे थे। कल तुम सेठ थे, पैसा था, सब मना रहे थे। सब परिवार कह रहा था कि भाई देखो चौलेश्वर में मंदिर बन रहा है, बनाओ, तुम समर्थ हो, सब कह रहे थे, लेकिन नहीं मान रहा। परिणाम ये हुआ, ऐसे अशुभ कर्मों का बंद बन जाएगा कि कल वो अपने मकान बनाने लायक भी नहीं रहेगा। फिर वो धर्मात्मा बनेगा। तुम कहोगे महाराज जी इतना धर्मात्मा के पास मकान नहीं है। अरे भाई इसका अतीत तो उठा के देखो पहले, किस प्रकार का अतीत है। तो बंधुओं, हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए, वर्तमान हमारे अतीत की फसल है और वर्तमान में किया हुआ हमारे भविष्य की फसल है। ऐसा मानना। दिव्या जैन गुना से पूछती है, नमोस्तु महाराज जी, भगवान महावीर स्वामी को आहार चंदनवाला ने दिया था, ऐसी कहानी आती है, लेकिन महावीर पुराण में आया कि राजा कुल ने आहार दिया था। वो प्रथम आहार की चर्चा है, चंदनवाला का प्रथम आहार नहीं था। उत्तर पुराण में मिलते हैं। हरिवंश पुराण में पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने लिखा कि महावीर स्वामी ने कि जितने बार उन्होंने आहार चर्या की उतने बार रत्नवृष्टि की, उसी में एक बार चंदनवाला का है। लेकिन जो महावीर पुराण में है वो प्रथम आहार की चर्चा है, पहला आहार उनका कहीं और हुआ था, जो नाम आपने बताया। श्री माधवी जैन बनगांव से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, सम्मेश शिखर जी हमारा प्राचीन सिद्ध क्षेत्र है, लेकिन वहाँ पर कुछ भी प्राचीन नजर नहीं आता, सब नया नया नजर आता है, ऐसा क्यों? जहाँ कुछ नहीं है वही तो सबसे बड़ा प्राचीन है। वहाँ होना क्या है? सिद्ध भगवान के चरण हैं, वही सबसे प्राचीन है। जहाँ सिद्ध भगवान, जो मंदिर भगवान बनाते हैं उस मंदिर में, उस स्थान में माटी पूजी जाती है, और जो मंदिर, जो तीर्थ भक्त बनाते हैं वहाँ भगवान पूजे जाते हैं। सिद्ध क्षेत्र भक्तों ने नहीं बनाया, भगवान ने बनाया। भगवान जिस क्षेत्र को बनाते हैं वहाँ की माटी पूजी जाती है, माटी प्राचीन होती है, और भक्त जिस तीर्थ को बनाते हैं वहाँ भगवान पूजे जाते हैं। इसलिए सम्मेश शिखर की माटी पूजी जाती है, वहाँ कुछ बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि सम्मेश शिखर भगवानों ने बनाया है, उनकी पवित्रता से बना है। प्रबल जैन चरगवा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, आपने बताया था कि अष्टांगिका पर्व में किया हुआ जाप, दान, जाप, ध्यान आदि 8 दिन में सफलता को प्राप्त करा देता है, तो उसी प्रकार अष्टांगिका पर्व में दिया हुआ दान भी कोई विशेष महत्व रखता है? बराबर रखता है। अष्टांगिका पर्व 2 चीजें अपना क्षेत्र का फल। पूज्यवर कुंदकुंद भगवान ने कहा, एक ही बीज है
नाना प्रकार से फल देता है। एक ही बीज 10 खेतों में बोया गया, 10 खेतों की फसल अलग अलग आई, बीज तो एक ही था, लेकिन खेत का अंतर है। खेत का अंतर है, कौन से क्षेत्र में बोया। एक गांव में मंदिर बनाना, एक तीर्थ क्षेत्र में मंदिर बनाना, गांव में 100 घर उससे लाभ लेंगे, इसलिए गांव में बनने वाले मंदिर मंदिर कहलाते हैं। और जो सारे जगत के लिए तीर्थ यात्री आते हैं, वो मंदिर सारे भारत के जितने जैनी हैं उतने दर्शन का पुण्य का भागीदार होता है। वही मंदिर तीर्थ क्षेत्र बनाता है जब सार्वजनिक बनाया जाता है, तो इसका बहुत काल का प्रभाव पड़ता है। अष्टान का पर्व एक महान पर्व कहलाता है। अष्टान का पर्व के अंदर दान बोलना विशेष विशेष परिणाम का कारण होता है। अष्टान का पर्व में मैना सुंदरी ने सबसे बड़ा दान क्या दिया। इसी अष्टान का पर्व में मल्टी दिया, यानी मल्टी मान के गुणाकार मानो। जैसे मान लो पहले दिन उसने 100 मोहरें दी, दूसरे दिन 100 में 100 का गुणा करो 10,000, तीसरे दिन 10,000 में 10,000 का गुणा करो। ऐसा 8 दिन तक गुणकार करके 8 दिन तक, आज पूर्णमासी है, दान दिया, उसका परिणाम आज तक जगत में प्रसिद्ध है। जिनको बोलना है आज अष्टान का पर्व का लास्ट दिन है, पूर्णमासी है आज, कल से तो फिर नया दिन लग जाएगा। संयम जैन दमोह से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, अगर सोर सूतक आदि लगा हो तो मंदिर आदि के शिलान्यास या मांगलिक कार्य अपने हाथों से कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। अखिल छावड़ा लालकोठी जयपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज, तीर्थंकर भगवान के समूह में कौन जीव जाते हैं और कौन नहीं जाते? संगी पंचेंद्री जाते हैं, जो संगी पंचेंद्री नहीं है वो नहीं जाते। अभव्य कभूषण में स्तूप तक जाते हैं, अंदर 12वीं सभा में नहीं जाते। किन्हीं किन्हीं आचार्यों के अनुसार सम्यक दृष्टि ही 12वीं सभा में जाते हैं, 12 सभाओं में बैठते हैं, श्री मंडप में जाते हैं, मिथ्या दृष्टि नहीं जाते। ऐसे अनेक आचार्यों के अलग अलग मत हैं। श्रीमती प्रियंका जैन इंदौर से पूछती है, नमोस्तु महाराज जी, व्युत्सर्ग तप क्या होता है और क्या इसे ग्रस्त भी कर सकते हैं? व्युत्सर्ग विसर्ग जो है वह ग्रस्तों के लिए नहीं है, ग्रस्तों के आवश्यक में नहीं दिए। उचित कदाचित अभ्यास कर सकता है, लेकिन नियम रूप से नहीं कर सकता। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के मुखारविंद से देश विदेश में अपने घरों पर विराजे टीवी के समक्ष जिनवाणी चैनल के माध्यम से, सुधा कलश चैनल के माध्यम से जिज्ञासा भेजने वाले, सुनने वाले उन सभी दर्शकगण भक्तगणों की ओर से गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री आपके आशीर्वाद से चमरेश्वर तीर्थराज पर बनने वाली त्रिकाल चौबीसी में आज पूर्णमासी के दिन अष्टान का महापर्व में त्रिकाल चौबीसी हेतु श्रीमती शकुंतला देवी कोठारी वाइफ ऑफ स्वर्गीय महावीर कुमार जी दलाल की प्रेरणा से उनके परिवारजन विनोद कुमार जी दलाल, नंदलाल, श्रीमती मधु, सुरेश कुमार, श्रीमती मनोरमा, सुपुत्र सोनू, हिमांशु, सुरभि, शुभम, चिराग कोठारी, पाटनी परिवार आमलदा वाले भीलवाड़ा ने एक जिनालय बनाने की भावना भाई के माध्यम से जोरदार तालियों के साथ अनुमोदन करें। महावीर कोठारी जो अभी इसी साल इनके सम्मान के लिए इनके भांजे यहाँ पर आ जाए। देखें, बहुत बड़ी चीज है। महावीर कोठारी आपके आमलदई के थे, विशेष रूप से अभी उनकी सदा हमेशा मंदिर में धर्म कार्य करने की बहुत प्रेरणा होती थी। वो हमेशा अभी जब शास्त्री नगर में मंदिर बनने की बात आई, सबसे आगे बैठे वो कि नहीं, इस मंदिर को मैं आगे बनाऊंगा। तो ये परिवार का भी बहुत बड़ा रूप आज वो उनके यहाँ भी कोई थोड़ा इस कारण से नहीं आए वो, बाकी वो आज उपस्थित होते। हाँ, उनके भांजे आ गए, मामा है वो। हाँ, ठीक है इनके। और एक और त्रिकाल चौबीसी में मंदिर बनाने की भावना भाई 71 कलश के माध्यम से लोहारिया परिवार खजूरी वाले कोटा जोरदार तालियों के साथ अनुमोदना करेंगे।
और इस तीर्थराज पर तीर्थ रक्षक बनने के लिए, क्योंकि तीर्थ रक्षक कोई मामूली बात नहीं, अपनी जीवन की सुरक्षा का सबसे बड़ा कवच होगा तीर्थ रक्षक बनना। मात्र 1,11,000 में चमलेश्वर तीर्थराज के तीर्थ रक्षक श्रीमान ख्याली लाल जी, महेंद्र कुमार मनीष, शिंटू जी ठग मानपुरा, और द्वितीय तीर्थ रक्षक हैं विजय कुमार, रेखा, ऋषभ, श्रेया, महिमा, गौतम, रोहन, न्यू इम्फाल। लोहारिया परिवार खजूरी वाले, लोहारिया परिवार खजूरी वाले कोटा निवासी, इन्होंने भी एक जिनालय बनाने की भावना भाई है। लेकिन आमंदा वाले महावीर कोठारी के जो भाई थे, अभी जब पदयात्रा चल रही थी तो आमलदा होकर पदयात्रा निश्चित हुई, तो उन्होंने भोजन व्यवस्था बोली पूरी जनता के लिए, लेकिन फिर बीच में यह रास्ता बदल गया कि नहीं, पदयात्रा तो राजगढ़ होके जाएगी। तो लोगों में चर्चा हुई कि महाराज जी फिर तो वो आमलदा वाले महावीर कोठारी परिवार भोजन क्यों देगा। उनके भाई ने आगे कहा, बोले नहीं, यात्रा कहीं से जाए, एक टाइम का भोजन तो पूरे पदयात्रियों को दूंगा ही। उन्होंने इतने जोर से बोले, इससे क्या मतलब है, अरे आमलदा की अनुकूलता नहीं बन रही तो नहीं बन रही, जो भाव हो गया तो हो गया। लोगों ने मना किया, नहीं अब आपके यहाँ नहीं जाए, तो नहीं, बोले नहीं, वो तो बोला। तो ऐसे जो लोग होते हैं दान दे करके, ऐसे लोग दान को बहुत फलते फूलते हैं, ऐसा जाना। इसी के साथ एक और शांति धारा की झारी 500 ग्राम लगभग की चमलेश्वर तीर्थराज के लिए निहाल चंद जी, रोहित, राहुल, धानोपिया, तलवंडी, कोटा, इन्होंने इस क्षेत्र के लिए प्रदान किए। जोरदार तालियों के साथ अनुमोदन करेंगे। और प्रथम जिज्ञासा हेतु, एक मिनट, प्रथम जिज्ञासा हेतु छपारा से पधारे हुए हमारे युवा साथी पीयूष, गोलू भाई आदि जिज्ञासा प्रस्तुत करेंगे। परम पूज्य महाराज श्री से जिज्ञासा का समाधान लेंगे। और आगे तैयार रहेंगे श्रवण कुमार जी, गोदा, भीलवाड़ा। परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए, महाराज श्री जब से आप छपारा से हमारे यहाँ बड़े बाबा की बेदी को व्यवस्थित करवा के गए हैं, हमारी छपारा की समाज सफलता और वृद्धि को प्राप्त हुई है। और महाराज श्री हमारे यहाँ 14 एकड़ 15 एकड़ मेन शहर में जगह पड़ी हुई है। हम चाह रहे हैं महाराज जी उसमें कुछ आपके द्वारा मार्ग निर्देशन प्राप्त हो, जिससे हम उसको व्यवस्थित कर पाएं। देखो, छपारा समाज में घर घर में अभी टीवी खुला होगा। सारी समाज से सबसे पहला, जब भी समाज के पास कोई खुली जमीन पड़ी हो, 1000 कार्य रोक करके सबसे पहले बाउंड्री बनाना चाहिए। क्योंकि सबसे ज़्यादा लोगों की जैनियों की संपत्ति पर नियत होती है, और वो आगे घुस जाते हैं तो फिर खाली कराना तुम्हारे बस की बात नहीं होती। सबसे पहले छपारा समाज को इतनी बड़ी जमीन जो आज वहाँ अनमोल है और खुली पड़ी हुई है, बहुत महंगी जमीन है, सबसे पहले समाज को सब कार्य रोक के, मंदिर के सब कार्य रोक करके सबसे पहले वो जमीन की बाउंड्री बन करके लॉक लगना चाहिए। फिर उसमें क्या होगा उसके बाद बताएंगे, पहले बाउंड्री बनाओ। जय हो। नमस्ते। श्रवण कुमार जी, गोदा, भीलवाड़ा तैयार रहेंगी। श्रीमती ममता जैन, दिल्ली। मेरे परम उपकारी जगत पूज्य निर्यापक समन मुनि पुंगव गुरुदेव, आपके चरणों में बारंबार मेरे परिवार की ओर से, चंद्रशेखर आजाद नगर दिगंबर जैन समाज की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि भगवान आदिनाथ से लेकर के महावीर भगवान तक 24 तीर्थंकर क्या अभी अर्हंत अवस्था में हैं, और यदि ये अर्हंत अवस्था में हैं तो सिद्ध बनने के लिए इन्हें आगे और क्या होगा? कौन? अरिहंत भगवान, आदिनाथ से भगवान लेकर महावीर भगवान तक सिद्ध बन चुके सभी उसी समय। मोक्ष कल्याण क्यों से मनाते हैं अपन लोग, यानी जितने भी 24 तीर्थंकर हैं ये अभी सिद्ध बन चुके हैं, उन्होंने अंतिम पुरुषार्थ कर लिया है। विद्यमान 20 तीर्थंकर जो विदेश क्षेत्र में हैं वे अभी अरहंत अवस्था में। एक जिज्ञासा और महाराज जी, मंदिरों में हम रोज सुबह अभिषेक और शांति धारा करते हैं, उसके बाद में शांति धारा के तत्पश्चात छत्र चमर चढ़ा चुके होते हैं और अर्घ भी चढ़ा चुके होते हैं। उसके बाद में जो लेट लतीफ आने वाले भक्त होते हैं, क्या उनके लिए अभिषेक करना उचित है या नहीं? बिल्कुल उचित नहीं है। यदि छत्र चमर चढ़ गए हैं और अर्घ चढ़ गया है, फिर अभिषेक करना उचित नहीं है। और ऐसा करते हैं तो वो अनुशासनहीनता में
पुण्य कम लगेगा, अनुशासनहीनता का दोष ज्यादा लगेगा। नमस्ते नमस्ते। ममता जी दिल्ली तैयार रहेंगे। सुनील जैन बूंदी। माइक चालू करके दो भैया। सुनील बूंदी। सुनील जी बूंदी कौन है? माइक दे दो उनको। क्या कर रहे हो? टाइम वेस्ट कर रहे हो। वीरेंद्र जैन दिल्ली मॉडल टाउन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मैं दिल्ली के चांदनी चौक क्षेत्र से हूँ। मेरा प्रश्न है कि नसिया शब्द से क्या अर्थ है? जैसे इंदौर में नसिया जी कहते हैं, या अजमेर की नसिया, हसनापुर की नसिया। नसिया शब्द जो है दो अर्थ इसके निकलते हैं। एक नसिया का अर्थ होता है निषदिका। निषदिका कहलाती थी जहाँ साधु संत तपस्वी लोग ध्यान करते थे, आराधना करते थे, उसको निषदिका बोलते हैं। दूसरा निषदिका का अर्थ होता है निकट, निकट उद्यान, जहाँ पर लोग अष्टमी चौदस को अपना व्यापार धंधा बंद करके और नसिया में जा कर के 24 घंटे व्यतीत करते थे, प्रोषदोपवास करते थे। जैसे पहले सेठ सुदर्शन वगैरह थे, चक्रवर्ती थे, ये अष्टमी चौदस को सब कारोबार राजगद्दी छोड़ करके, सब अन्न जल का त्याग करके और परिवार के साथ जाकर के निषदिकाओं में, नसियाओं में रहते थे। ये है ना, जब बरांडे बनाए जाते थे, वहाँ कमरे आदि नहीं होते, बरांडे होते थे, बारादरी टाइप की होती थी, वहाँ लोग जाते थे, सप्तमी की रात में चले जाते थे और अष्टमी वहीं रहेंगे और नवमी के सुबह घर वापस आते थे। यानी 2 रात 1 दिन समस्त प्रकार का कारोबार छोड़ करके पहले के श्रावक इन स्थानों पर जाके व्यतीत करते थे। उसके लिए ये नसियाएं बनाई जाती थीं। बीरेन जी मॉडल टाउन तैयार रहेंगे। मीना जी जैन राजा बिलरा सागर। सह परिवार बार बार नमोस्तु नमोस्तु। गुरु मेरी जिज्ञासा ये है कि ये सिद्धांत सर्वविदित है कि केवली भगवंत और शुद्ध केवली भगवंत के चरणों में छायिक सम्यक दर्शन होता है। और क्या तीर्थंकर प्रकृति के लिए भी छायिक सम्यक दर्शन और शुद्ध केवली और केवली पद भगवंतों के पाद जरूरत है? अगर ऐसा तीर्थंकर प्रकृति के लिए तीर्थंकर और शुद्ध केवली का पाद मूल अनिवार्य है, लेकिन तीर्थंकर प्रकृति के बंध के लिए छायक सम्यक दर्शन होना जरूरी नहीं है। अच्छा, क्षयोपशम सम्यक दृष्टि भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध करता है। गुरु जी, ये जो एक मुनिराज थे महावीर भगवान के काल में, जो तपस्या कर रहे थे और भगवान ने बताया इस वक्त अगर आयु पूरी हो जाए तो 7वें नरक में जाएंगे, क्योंकि वो युद्ध लड़ रहे थे भावों से, सेनापति से, जिनको वो राज्य दे के आए थे बेटे के लिए, और थोड़ी देर बाद ही उनको केवल ज्ञान हो गया। तो इसका मतलब उस टाइम उनका गुणस्थान गिर गया था जिस वक्त युद्ध कर रहे थे। तो उनका छायक सम्यक दर्शन कैसे हुआ फिर? छायक सम्यक दर्शन कभी कभी 2 प्रकार का होता है। स्वयं के पाद मूल में भी छायक सम्यक दर्शन हो जाता है। व्यक्ति क्या है तो स्वयं केवल शुद्ध केवली हो जाते हैं। जैसे तीसरे नरक से निकल के आने वाले तीर्थंकर डायरेक्ट तीर्थंकर बनेंगे, और तीर्थंकर किसी भगवान और शुद्ध केवली के चरणों में नहीं जाते, लेकिन जैसे वो मुनि दीक्षा लेंगे और मुनि दीक्षा लेते उनको स्वयं शुद्ध केवलीपना प्रकट हो जाएगा। तो स्वयं के पाद मूल में स्वयं को छायक सम्यक दर्शन हो सकता है। उन महाराज ने ऐसी विशुद्धि अपनी बढ़ा ली कि उनके शुद्ध केवलीपना प्रकट हो गया और स्वयं के पाद मूल में छायक सम्यक दर्शन प्राप्त करके मोक्ष जा सकते हैं। यदि दूसरे को यदि शुद्ध केवलीपना नहीं बना और स्वयं शुद्ध केवली हैं, तो स्वयं शुद्ध केवली दूसरे शुद्ध केवली के पास तो जाएंगे नहीं। तो स्वयं का शुद्ध केवलीपना उनके लिए छायक सम्यक दर्शन में कारण बन जाता है। ऐसे बहुत सारे उल्लेख हैं। आगे तैयार रहेंगे हर्षित लोहाड़िया भीलवाड़ा। बोलिए, माइक पास में रखो। हे गुरुवार, मेरे और मेरे परिवार की तरफ से कोटि सा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न है कि हम सभी जीव कैसे समझे कि हम भव्य हैं या अभव्य हैं? अभव्य जीव की क्या पहचान होती है? तुम्हें भव्य बनना है कि अभव्य बनना है? भव्य बनना है। तो बस भव्य हो जाओ, आशीर्वाद है। जय हो।
चलिए आगे तैयार रहेंगे अंजना देवी अहमदाबाद रोपा। गुरुदेव नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा ये है कि गुरुदेव प्राय मंदिरों में देखा जाता है कि वेदी के पीछे और दीवारों पे उल्टा स्वस्तिक या सीधा स्वस्तिक बना देते हैं, तो ये क्या उचित है क्या? गलत है। बहुत बड़ी भगवान को चुनौती है कि भगवान मैं उल्टा सांतिया बना के जा रहा हूँ, हमारा कार्य कर देना तो सीधा करूंगा, नहीं तो उल्टा ही बना रहेगा। वाह। नहीं बनाना चाहिए, ये गलत परंपराएं हैं, रूढ़ हैं, मिथ्यात्व है, अज्ञानता है। इससे पुण्य का क्षय होता है। काम होना होगा तो भी नहीं होगा। मंदिरों में जो उल्टे सांतिया बना के आते हैं, इनका इतना पुण्य का क्षय होना है कि काम वैसे हो जाता, लेकिन उल्टा स्वस्तिक बना दिया तो काम होना होगा तो भी नहीं होगा। कई लोग मंदिरों में छेद पाल की मूर्तियों के चारों तरफ बना देते अब शगुन है, शगुन को तुम अब शगुन कर रहे हो, उल्टा बना रहे हो, तुम्हारा कार्य होगा कैसे? बहुत गलत है, कभी नहीं करना चाहिए। और भगवान की वेदी आदि के लिए सांतिया आदि ऐसे बनाना, ये कोई भी हमारे आगम सम्मत नहीं है, लोक मूर्ता है, सम्यक दर्शन को मलिन करता है। गुरुदेव एक जिज्ञासा और है, 6 डाला की प्रथम डाल में आया है कभी अकाम निर्जरा करे भवन त्रिक में सुरदन धरे, तो इसमें अकाम निर्जरा का क्या अर्थ है? अकाम निर्जरा का अर्थ है मजबूरी में किया हुआ, अज्ञानता बस किया। आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे जे करनी तन करन छीन, है ना, नाना प्रकार के तप कर रहा है, वस्तु स्वरूप पता नहीं काय के लिए कर रहा है, बोले यूं कर रहा हूं। तो जो मजबूरी में अज्ञानता पूर्वक खोटे तप जो किए जाते हैं, उनसे अज्ञानता से अकाम निर्जरा होती है, और अकाम निर्जरा करके वह भुवन त्रक में जाके जन्म लेता है। आगे तैयार रहेंगे सचिन जैन बड़ौत। गुरुदेव के चरणों में मेरा त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, मेरी ये जिज्ञासा है कि किस पाप के उदय से अनंतमती को विद्याधर उठा के ले गया और जंगल में छोड़ दिया, और किस पुण्य के उदय से उसको आर्य का समागम मिला? देखो क्या होता है, कभी कभी कारण से कार्य को पहचाना जाता है, और कभी कभी कार्य से कारण को पहचाना जाता है। उसका अपहरण बता रहा है कि उसने कोई ना कोई पाप तो किया है। अब वो पाप कौन सा किया था, ये आगम में उल्लेख नहीं मिला। कहीं लिखा होगा तो इतना अपार सुत है, अपन को उपलब्ध नहीं हुआ, तो कारण तो उसका नहीं दिया गया, किस कारण से दिया गया। लेकिन ये निश्चित है कि कोई ना कोई अशुभ कर्म तो था, और कोई ना कोई पुण्य कर्म भी था, तभी उसको इतने उपसर्ग आने पर भी वह धर्म की रक्षा करते हुए आरिका के समागम को प्राप्त हुई। नमोस्तु। इस क्षेत्र के लिए भूदान हेतु 16,000 रुपए की राशि अंशुल कवि जैन बीना इन्होंने प्रदान किया है, और इस क्षेत्र पर आए हुए अरुण कुमार जी जैन एसडीएम महोदय जयपुर क्षेत्र कमेटी उनको सम्मानित करना चाहती पधारे, और जिज्ञासा बड़ौत वाले प्रस्तुत करेंगे। आगे तैयार रहेंगे मोक्षा सत्येंद्र जैन। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। अभी कर्नाटक में एक पिच्छी के आकार का मंदिर बना है, उसी प्रकार समय शिखर जी में एक कलश के आकार का मंदिर बना है। अभी हमारे राजस्थान में भी एक पानी के जहाज के मंदिर का निर्माण हुआ है। इस प्रकार ये कुछ नवीन शैली के मंदिरों का निर्माण हुआ है। तब जैन धर्म में किस प्रकार के मंदिरों का निर्माण होना चाहिए, और ये लीक से हटकर जो मंदिर बन रहे हैं, क्या ये उचित है या नहीं? अब देखो आजकल क्या है, कलाकारी है, मॉडर्न आर्ट किसे बोलते, कुछ नया करना है, एक नया चलता है, कुछ नया करो। तो एक नया करने की जो होड़ है उसमें लोग बढ़ रहे हैं। मैं इसकी कोई आलोचना समालोचना नहीं करना चाहता। शास्त्रों में मंदिरों का प्रारूप है, मंदिरों का स्वरूप है, और उसके हट कर के अब जिस प्रकार की स्थितियां हैं, इस संबंध में कुछ बोलना इस मंच से उचित नहीं रहेगा। महर्षि एक बात हो रही, यदि कोई व्यक्ति संयम मार्ग पर आगे बढ़ना चाहता है और घर वाले उसे रोकते हैं कोई नियम लेने से, जैसे 2 प्रतिमा लेनी हो या 4 प्रतिमा, तब उसे क्या दोष लगेगा घर वालों को उनके? यदि कोई व्यक्ति, परिवार का कोई व्यक्ति कोई नियम लेना चाहता है, संयम मार्ग पर आगे बढ़ना चाहता है, और परिवार वाले उसे रोकते हैं, मना करते हैं, घर वालों के कहने से रुक जाते हो, तो कितने कार्य तुमने ऐसे किए जो घर वालों को मंजूर नहीं है?
क्या तुम्हारा गुस्सा करना घर वालों की सहमति है? फिर भी कई बार गुस्सा आ जाता है कि नहीं? आता है जी। कर लेते हो कि नहीं? करते हैं। कितने बुरे कार्य हैं, कितनी बातें हैं जो घर वालों की सहमति नहीं फिर भी करते हो। जी करते हैं। धर्म क्षेत्रों में बड़े आज्ञाकारी बन जाते हो, घर वालों की आज्ञा नहीं है। अरे दुनिया के संसार के कार्य बिना आज्ञा के करते हो तो धर्म का कार्य बिना आज्ञा के कर लेना चाहिए, क्या बात है? जय हो। एक व्यक्ति था, बहुत अच्छा भाई साहब ने प्रश्न किया, मुझे याद आ गया। एक व्यक्ति के लोग कह रहे थे, उससे बोली लग रही थी, बोलियां। तो सेठ जी का लड़का था, तो सेठ जी आए, लड़के आप बोलो आप बोलो। तो वो कहता नहीं साहब देखो मैं पापा के बिना पूछे नहीं बोल सकता। कमेटी वाले कहना नहीं नहीं बोलो पापा तो अभी है। तो मुझे गुस्सा आया कि वैसे ही आजकल लोग बाप को मानने वाले नहीं हैं। ऐसा अच्छा बच्चा जो कि अपने पिताजी की आज्ञा के बिना दान भी नहीं बोल रहा है, तो मैंने कमेटी वाले क्यों तुम पिता के विरुद्ध भड़का रहे उसको? पिता से पूछ के दान बोलेगा, अच्छी बात है। अब मैं उस पर इतना दीवाना हो गया कि बार बार मैं उसी को देखकर, कलयुग में ऐसे बच्चे जो बाप का इतना सम्मान करते, और बार बार मैंने देखा तो वो बैठा हुआ है, यहाँ गाल सूजा हुआ था उसका। तो मुझे लगा कि ये गाल में गुटखा दबाए हुए है। तो मैंने उसको बुलाया, मैंने कि भाई तू गुटखा खा रहा है? बोले हाँ खा रहा हूँ। अब वो घबरा गया, बोले क्यों? बोले 4-4 घंटे हो गए, मैं 4 घंटे बिना गुटखा के नहीं रह सकता था। तो मैंने कहा भैया ये गुटखा भी बाप से पूछे खाया था। बोले महाराज गुटखे की बाप आज्ञा थोड़ी देंगे। मुझे बड़ा तरस आया। पाप तो जो परिवार से बाप से पूछे करना चाहिए। जो गलत कार्यों में परिवार की सहमति नहीं है, ऐसे गलत कार्य नहीं करना चाहिए। वो तो बिना पूछे कर रहा है, और धर्म के कार्यों में पूछना नहीं चाहिए तो बार बार पूछ रहा है। धर्म के कार्यों में पूछ, मैं सबसे पूछ लूं, सबसे सलाह कर लूं। अरे धर्म कार्य में किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, धर्म कार्य में किसी की सहमति की जरूरत नहीं है। कोई बुरा कार्य नहीं कर रहे, अच्छा कार्य कर रहे हैं, ऐसा करना चाहिए। आगे तैयार रहेंगे राजेंद्र प्रताप सिंह जी, सक्तावत सावर अजमेर। हाँ बोलिए सत्येंद्र। नमोस्तु गुरु महाराज श्री। महावीर नगर अमराईवाड़ी अहमदाबाद से समस्त समाज को नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, हम कहते हैं कि हमारा धर्म सच्चा है और हमारे अन्य धर्मी साथी कहते हैं कि उनका धर्म सच्चा है, तो कृपया मेरी शंका का समाधान करें। मैं कैसे अपने साथियों को बताऊं कि मेरा धर्म सच्चा है? देखो हर दुकानदार अपने माल को सच्चा कहता है। ग्राहक को चाहिए है कि कौन सा माल सच्चा है। बाजार में जितनी दुकानें लगी, किसी में लिखा रहता कि हमारे यहाँ खोटा माल मिलता है, लेकिन किसी दुकान में खोटा माल होता तो है कि नहीं होता है। सावधान किसको रहना है? इसलिए ग्राहक को स्वयं अपन को सोचना है कि सच्चा धर्म कौन है। हमें लक्षण बनाना है कि सच्चे धर्म के लक्षण क्या है। तो हमारे यहाँ लक्षण बनाया जाता है। हमारे यहाँ कहा जाता है ये लक्षण जहाँ पाए जाएं वो धर्म है, और जहाँ नहीं पाए जाएं वो धर्म नहीं है। तो लक्षण को लेकर चलेंगे तो हम अच्छे बुरे की पहचान कर लेंगे। लिपिका जैन भीलवाड़ा तैयार हैं। राजेंद्र प्रताप जी, सक्तावत अजमेर सावर। गुरुवर सादर चरण वंदन। इस पवित्र तीर्थ को वंदन, और समस्त जैन समाज से पधारे हुए उन सभी को वंदन प्रणाम। प्रभु, मेरे मन में कभी कभी ये विचार आता है कि मानव के मन में समभाव कैसे पैदा किया जा सकता है। समभाव नहीं हो तो कई प्रकार के विकार उसके मन में आते हैं। उन विकारों से कैसे मुक्ति मिल सकती है? विषम भावों का दुष्परिणाम क्या है वो देखना चाहिए। हमेशा हमें ये देखना पड़ेगा कि हमने विषम परिणाम करके देख लिए, उनका परिणाम क्या है। स्वयं को ज्ञान में नहीं हो तो गुरुओं से पूछो, गुरुओं से नहीं मिले तो शास्त्रों में पढ़ो कि जिन जिन ने विषम परिणाम किए हैं उसका हश्र क्या हुआ, और जिन जिन्होंने समता परिणाम किए हैं उसका परिणाम क्या हुआ। ये दोनों के परिणाम की जब तुलना करोगे
तो अपने आप आपका मन क्षमता परिणामों की तरफ चला जाएगा। महेंद्र जैन सागर तैयार रहेंगे। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जब भगवान जी विहार करते हैं तो उनके आगे 225 कमल बिछ जाते हैं, तो ये सिर्फ तीर्थंकरों के लिए होता है या सारे अरिहंतों के लिए? तीर्थंकरों के लिए ही वर्णन मिलता है। हालांकि अलग से किसी महाराज ने, किसी ने ऐसा वर्णन नहीं किया कि अन्य सामान्य केवलियों को नहीं बिछते हैं, ऐसा निषेध वाक्य भी नहीं आया। लेकिन जब भी वर्णन आया है किसी सामान्य केवली के लिए 225 कमल बिछे हैं, ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिला। हालांकि सामान्य केवली को बिछने में आपत्ति नहीं है, क्योंकि अष्ट प्रातिहार्यों में तो ये आते नहीं, 46 मूल गुणों में आते नहीं। जो कमल बिछना ये 46 मूल गुणों से बाहर है। केवल ज्ञान, हाँ, केवल ज्ञान के 10 सतीसों में आता है। तो केवल ज्ञान के 10 सतीसों में आने से वो अपने आप वो केवल ज्ञानी तो हो ही गए। अष्ट प्रातिहारों में नहीं आते। अष्ट प्रातिहारों पुष्प वृष्टि तो है, मंदार सुंदर आदि, लेकिन जो उन्नेन्द्र है वनव पंकज पुंज कांति आया है, ये केवल ज्ञान का अतिशय है। तो केवल ज्ञान के जो अतिशय होते हैं वो अतिशय प्रत्येक केवल ज्ञानी को होना चाहिए कायदा से। लेकिन कुछ अतिशयों में विचार नहीं है, दिव्य धुनी के संबंध में चर्चा आती है। तो 225 कमल के संबंध में एकदम कोई निषेध वाक्य भी नहीं है, विधेय वाक्य भी नहीं है, और किसी सामान्य केवली को 225 कमल बिछते थे ऐसा उदाहरण भी देखने में नहीं आया, तो अब कह नहीं सकते। महेंद्र जैन सागर और तैयार रहेंगी रक्षिता जैन बिजोलिया। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते। माइक मुंह के पास रखो। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम दान करना चाहते हैं और घर वाले रोकते हैं। अभी वही बात तो मैंने कहा, आप कितने गलत कार्य करते हो जो परिवार वाले रोकते हैं, फिर भी तुम चोरी से कर लेते हो। अभी क्या होता है, दूसरे लोग बता रहा हूँ ना जी, जब तुम गलत कार्य करते हो जी, परिवार वाले रोकते हैं, फिर भी तुम कैसे कर लेते हो? जी, चोरी से। जी। इसी प्रकार परिवार वाले रोकते, अपन 2 नंबर में करो धर्म। जी, वो पीछे पीछे आते हैं। सारी दुनिया पाप 2 नंबर में करती है, अपन धर्म 2 नंबर में करो, कोई बात नहीं। धर्म 1 नंबर और 2 नंबर में करो। 2 नंबर से में भी करोगे तो 1 नंबर खाते में अपने आप हो जाएगा। हम चाहते इस कार्यक्रम के बुनियाद